हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ्स अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली, ये जो है वो द्विपद प्रमेय, जिनको इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, इनका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है यदि ए और बी जो है वो भिन्न भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि जो है वह एक पावर एन माइनस बी पावर एन जो है वह एक गुणनखंड जो है वह ए माइनस बी भी है, जबकि एन एक जो है वह क्या है तो धन पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले जो है वो आपको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो बताए थे, उसको जो है वो हम पहले लिख देते हैं। ये यूज होने वाला है सिंस ये जो है वो ए प्लस बी पावर एन है, ए प्लस बी पावर एन है, तो ये हमारा क्या होता है, तो ये जो है वो एन सी जीरो और ये जो है वो एक पावर एन और ये जो है वो एक पावर एन बिग पावर ये नीचे वाला अर्थात बिग पावर 0 होता है, प्लस एन सी वन दोनों का अंतर एक पावर दोनों का अंतर अर्थात एन माइनस वन होता है, इंटू बिग पावर ये नीचे वाला ये 1 हो जाएगा, प्लस एन सी टू एक पावर दोनों का अंतर तो एन माइनस टू हो जाएगा, और ये जो है वो बिग पावर नीचे वाला अर्थात ये बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये जो है वो एन सी एन एक पावर दोनों का अंतर 0 बिग पावर ये नीचे वाला, ये जो है वो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। इनके हेल्प से जो है वो हम इनको दिखाएंगे कि एक पावर एन माइनस बिग पावर एन का जो है वो एक गुणनखंड ये भी होता है। क्लियर? चलिए यहाँ पे जो है वो इनको हम प्रूव करते हैं। क्लियर? सॉल्यूशन हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। देखिए बुआ, चूंकि ए बराबर जो है वो हम ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत जो है वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए जो है वो ए के बराबर है। अब देखिए हम जो है वो क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, बी को जो है वो जोड़ देते हैं और बी को हम घटा देते हैं। क्या करते हैं तो बी के जो है वो हम जोड़ दिए, बी घटा दिए, ये भी जो है वो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दोनों तरफ जो है वो हम nth पावर जो है वो हम लेते हैं, तो जब nth पावर दोनों तरफ जो है वो हम लेंगे क्या हो जाएगा हमारा, एक पावर एन इज इक्वल टू ये ए प्लस बी माइनस बी पावर ये एन हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा इतना हो गया। अब देखिए इनको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इधर जो है वो लिखिए, क्योंकि ये जो है वो जब एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। एक पावर एन इज इक्वल टू इनको जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस ए माइनस ये जो है वो बी पावर ये एन हो जाएगा। देखिए ये जो है हम बी को लिखे और फिर ये ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इनको एक टर्म मानिएगा और इनको जो है वो दूसरा टर्म मानिएगा, यानी इनको ए मान लीजिएगा, इनको बी मान लीजिएगा। क्लियर? इनको जो है वो हम ए मान लेंगे, इनको जो है वो बी मान लेंगे, तो ये ए प्लस बी पावर एन हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी पावर एन ये एक्सपेंशन होता है, तो ये जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। क्लियर? तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो एक पावर एन इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है एन सी जीरो होता है, तो यहाँ पे पावर एन है तो हमारा क्या हो जाएगा एन सी जीरो, एन सी जीरो दोनों का अंतर, तो ये जो है वो बिग पावर ये दोनों का अंतर अर्थात एन इंटू और ये जो है वो ए माइनस बिग पावर ये नीचे वाला अर्थात 0 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आप ये भी हम मेंशन कर देते हैं, चूंकि ए बराबर बी है तथा बी बराबर जो है वो ए माइनस बी है। डायरेक्ट हम ये जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे ए का स्थान पे बी दे देंगे और बी का स्थान पर ए माइनस बी दे देंगे। क्लियर? प्लस अब देखिए एन सी वन और ये बिग पावर दोनों का अंतर अर्थात एन माइनस वन इंटू और ये जो है वो ए माइनस बी पावर नीचे वाला अर्थात ये 1 हो जाएगा। क्लियर? और फिर जाके जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो ये एक स्टेप और लिख लीजिए, प्लस ये एन सी टू और ये बिग पावर ये दोनों का अंतर अर्थात एन माइनस टू और ये जो है वो इंटू ए माइनस बिग पावर ये नीचे वाला 2 हो जाएगा, प्लस ये डॉट 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 हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये जो है वो हमारा एन सी एन एक पावर ये जो है वो एक स्थान पे बी है तो बिग पावर दोनों का अंतर 0 इंटू
ये जो है वह a माइनस बी पावर n हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा, यहाँ तक समझने में नहीं दिक्कत है। अब देखिए ये जो है वह 1 पावर n, n सी जीरो, यहाँ पे जीरो लगा है तो इनका मान 1 हो जाएगा, इंटू बिग पावर n, a माइनस बिग पावर जीरो है तो इनका भी मान 1 हो जाएगा। और ये जो है वह NC1 का मान कितना होता है बुआ? तो NC1 का जो है वो मान कितना होता है, तो इनको इतना ही रहने दीजिए। ये जो है वह जोड़िए NC1 और ये बिग पावर ये हमारा n माइनस वन इंटू ए माइनस बिग पावर 1 है तो ये जो है वह a माइनस बी ही जो है वह रहने दीजिए, प्लस NC2 इनको ऐसे रहने दीजिए। और ये जो है वह बिग पावर ये n माइनस टू और ये इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट हमारा जो है वह NCn बिग पावर जीरो का मतलब 1 हो जाएगा, अर्थात a माइनस बिग पावर n हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 1 पावर n हो जाएगा इज इक्वल टू ये बिग पावर n प्लस ये सब ऐसे कॉपी हो जाएगा, अर्थात NC1 बिग पावर ये n माइनस वन इंटू ए माइनस बी और ये जो है वह प्लस NC2 बिग पावर n माइनस टू इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट NCn a माइनस बिग पावर n। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 पावर n है, 1 पावर n को इधर हम भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा 1 पावर n माइनस ये जो है वह बिग पावर n इज इक्वल टू ये जो है वह NC1 बिग पावर दोनों का अंतर अर्थात n माइनस वन इंटू में a माइनस बी प्लस NC2 बिग पावर दोनों का अंतर n माइनस टू ये जो है वह a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट NCn ये जो है वह a माइनस बी पावर n हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ये सब जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो है वो 1 पावर n माइनस बी पावर n, यहाँ से a माइनस बी जो है वह कॉमन मिल रहा है। a माइनस बी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है वो बचेगा ये NC1 बिग पावर n माइनस वन प्लस NC2 बिग पावर n माइनस टू और ये a माइनस बी प्लस डॉट डॉट ये जो है वो NCn और ये a माइनस बिग पावर जो है वो हमारा n माइनस वन हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये जो है वो अगर हम इनको k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, देयरफॉर ये जो है वो 1 पावर n माइनस बिग पावर n इज इक्वल टू ये a माइनस बी और इनको हम जो है वो इंटू k मान लेते हैं। क्लियर? तो ये जो है वो और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा जहाँ ये जो है वो k इज इक्वल टू ये समथिंग जो है वो राइट कर लीजिए, लिख दीजिएगा NC1 ये जो है वो NC1 बिग पावर n माइनस वन प्लस NC2 बिग पावर n माइनस टू इंटू a माइनस बी प्लस ये डॉट डॉट NCn ये a माइनस बिग पावर ये n माइनस वन है। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो a माइनस बी इंटू समथिंग है, अर्थात ये जो 1 पावर n माइनस बिग पावर n ये जो है वो a माइनस बी क्या है, एक जो है वो फैक्टर है, अर्थात ये जो है वो गुणनखंड है। यहाँ पे जो है वो नीचे में जो है वो लिख दीजिएगा, अतः 1 पावर n माइनस ये जो है वो बिग पावर n का एक जो है वो गुणनखंड a माइनस बी है। बस सिंपल है, तो लिख दीजिएगा अतः 1 पावर n माइनस बिग पावर n का एक गुणनखंड या फिर फैक्टर भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए गुणनखंड जो है वो क्या है, तो a माइनस बी है। समझे? यही तो हमारा प्रूव करना था, यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। क्लियर? अब देखिए वो इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √3 प्लस √2 पावर 6 माइनस ये जो है √3 माइनस √2 पावर ये जो है वो 6 दिया हुआ है का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और जो है वो फिर इनको हल कीजिएगा। क्लियर? तो देखिए आपको हम जो है वो पीछे फॉर्मूला बताए थे ना, a प्लस बिग पावर n रहता है तो इनका फॉर्मूला होता है NC0 1 पावर दोनों का अंतर अर्थात ये n बिग पावर नीचे वाला 0 प्लस ये NC1 1 पावर दोनों का अंतर n माइनस वन बिग पावर नीचे वाला प्लस ये जो है वो NC2 1 पावर दोनों का अंतर n माइनस टू बी स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट ये
एन सी एन और ये एक पावर दोनों का अंतर बिग पावर नीचे वाला, तो ये जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो हमको तो याद हो गया है, समझे। जैसे हम जो है वो लिखे ना, उसी प्रकार से आप भी जो है वो लिखिएगा। हमें जो है वो किनका मान चाहिए, तो इनका ये जो है वो हमें इनका जो है वो मान चाहिए। तो पहले हम इनका मान निकाले थे, फिर इनका मान निकाल के दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम पहले सिंस √3 प्लस ये √2 पावर में 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो चूंकि a बराबर जो है वो हमारा √3 है तथा b बराबर जो है वो कितना है, तो √2 है। इस एक्सपेंशन में जो है वो हम इनको यूज करते हैं। तो ये एक्सपेंशन में हमारा फॉर्मूला होता है NC0, n के स्थान पे 6 है और n के स्थान पे 6 दे दीजिए। ये जो है वो फॉर्मूला पे जो है वो a का स्थान पे √3 देंगे, b का स्थान पे √2 और n के स्थान पे 6 दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 6C0 और ये √3 के पावर, ये दोनों का अंतर जो है वो देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा। दोनों का अंतर तो ये 6 हो जाएगा इंटू, और ये जो है वो √2 पावर नीचे वाला 0 प्लस 6C1 और ये जो है वो √3 के पावर दोनों का अंतर, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 इंटू √2 पावर ये 1 हो जाएगा प्लस 6C2 √3 के पावर दोनों का अंतर ये 4 इंटू √2 के पावर ये 2 हो जाएगा प्लस 6C3 √3 के पावर ये 3 इंटू ये जो है वह √2 के पावर ये 3 हो जाएगा। क्लियर, और ये प्लस 6C4 और ये √3 के पावर 6 में से 4 जाएगा तो 2 इंटू √2 के पावर ये 4 हो जाएगा प्लस 6C5 और ये √3 के पावर 6 में से 5 जाएगा तो 1 इंटू √2 के पावर ये 5 हो जाएगा जोड़ 6C6 √3 के पावर दोनों का अंतर 0 इंटू √2 के पावर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक ज्यादा जो है वो टर्म आएगा, 7 जो आया हुआ है ये हमारा बिल्कुल सही है। अब जो है वो हम सबका मान जो है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो NCR ये फॉर्मूला होता है ना, n फैक्टोरियल बटा ये जो है वो r फैक्टोरियल इंटू ये n माइनस r फैक्टोरियल होता है कंप्लीट। ये जो है वो जानते हैं, तो यही जो है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 और 6C6 का मान हम जो है वो निकाल, इनका तो भली भांति मान जानते होंगे। 6C0 का मान हमारा 1 होता है, क्योंकि ये C के पैर में 0 लगा हुआ है तो मान 1 हो जाएगा। अब 6C1 का मान हम निकाल लेते हैं। तो ये जो है वो n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बटा ये 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 फैक्टोरियल इंटू ये 1 फैक्टोरियल। 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय ये 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। ये जो है वो 6C1 का मान हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर, तो ये भी याद रखना है। और ये भी जो है वो याद रखिएगा 6C2 का मान निकालेंगे तो 6 फैक्टोरियल बटा ये 6 में से 2 जाएगा तो 4 फैक्टोरियल गुना ये 2 फैक्टोरियल। तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में ये 4 फैक्टोरियल गुना ये 2, ये और ये कैंसिल, 2 तिया के 6 तो 5 तिया के 15 हो जाएगा। अर्थात ये जो है वो 6C2 का मान 15 हो जाएगा। क्लियर, फिर ये जो है वो 6C3 का मान हम निकाल लेते हैं। तो 6 फैक्टोरियल बटा ये 3 फैक्टोरियल गुना ये 3 फैक्टोरियल। ये जो है वो 6 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना ये 4 गुना ये 3 फैक्टोरियल अपॉन में ये 3 गुना 2 गुना ये 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 3 दूनी के 6 तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये 6C3 का मान ये 20 आ जाएगा। क्लियर, अब जो है वो हम 6C4 निकाल लेते हैं। तो 6 फैक्टोरियल 6 में से 4 जगह 2 फैक्टोरियल इंटू ये 4 फैक्टोरियल, 6 गुना 5 गुना ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में ये 2 गुना 1 गुना ये 4 फैक्टोरियल। ये देखिए ये और ये जो है वो 3 दाम कैंसिल, तो 5 तिया के 15 हो जाएगा। तो देयरफॉर 6C4 का मान 15 हो जाएगा। क्लियर, अब जो है वह ध्यान देना है 6C5 निकाल लेते हैं। तो ये 6 फैक्टोरियल और ये जो है वो 5 फैक्टोरियल, 6 में से 5 जाएगा तो ये 1 फैक्टोरियल, तो 6 गुना 5 फैक्टोरियल अपॉन में ये 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये 6 हो जाएगा। देयरफॉर ये 6C5 का मान ये 6 आ जाएगा, समझे। और ये जो है वो 6C6 का मान जो है वो दोनों पावर सेम है, ये जो ऊपर में भी 6 है नीचे में भी जो है वो 6 है, तो इनका मान जो है वो एक ही होता है। क्लियर, ये जो है हम सब का मान जो है वो निकाल लिए हैं। अब सब का मान जो है बारी बारी से हम यहाँ पे
रखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। और हम ये जो है वो √3 के पावर ये 6 है, तो इनका मान क्या हो जाएगा हमारा, √3 को जो है वो हम 14 गुना कर लेंगे, √3 गुना √3 गुना ये √3, 3 हो गया, 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये जो है वो हमारा नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये जो है वो हमारा, इनको जो है वो हम गुना कर लेंगे तो कितने हो जाएगा, 3, इनको गुना करेंगे 3, इनको गुना करेंगे 3, ये 3 3 3 3 9 3 27, ये 27 हो जाएगा। अब वही में जो है वो हम √3 के पावर 5 का मान भी निकाल लेंगे, तो देखिए ये जो है वो इतना तक आएगा, तो 3 3 9 √3 हो जाएगा। वही जो है वो √3 के पावर 4 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये जो है वो 3 3 9 हो जाएगा, √3 के पावर 3 निकाल लेंगे तो ये 3 √3 हो जाएगा। √3 के पावर 2 का तो ये तो जान में करते हैं 3 होता है, √3 का तो √3 हो जाएगा। सबका मान जो है वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। सब जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। हम जो है वो बगल में रखते हैं, डायरेक्ट मान पुट करते जाते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे। 6C0 का मान ये 1 होता है, इंटू √3 के पावर 6 है, इनका मान ये 27, √2 पावर 0 है तो मान 0 हो जाए, क्लियर। प्लस यहाँ पे जो है वो देखिए ये जो है वो 6C1 का मान 6 होता है, इंटू √3 पावर 5 है, तो √3 पावर 5 का मान 9 √3 आया हुआ है, क्लियर, 9 √3 आया हुआ है। और इंटू √2 पावर ये 1 है तो √2 हो जाएगा। 6C2 का मान जो है वो 15 आया हुआ है, √3 पावर 4 का मान 9 आया हुआ है, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। प्लस 6C3 का मान जो है वह 20 आया हुआ है, √3 का होल स्क्वायर 3 √3 आया हुआ है, और √2 पावर 3 है, तो ये जो है वह 2 √2 हो जाएगा, क्लियर। प्लस ये जो है वो 6C4 का मान जो है वो 15 आया हुआ है, और √3 का होल स्क्वायर ये 3 हो जाएगा, √2 पावर 4 है, जो 2 दूनी किए 4 हो जाएगा। जोड़ 6C5 है, 6C5 का मान 6 आया हुआ है, इंटू √3, और ये जो है वह √2 पावर 5 दिया हुआ है, तो इनका जो है वो मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 √2 हो जाएगा, ये हमारा 4 √2 हो जाएगा। जो 6 का मान 1 होता है, √3 पावर 0 का मान 1, √2 पावर ये 3 है, 2 दूनी 4 दूनी के 8 हो जाएगा, क्लियर। तो ये सब जो है वो मान हम यहाँ पे रख दिया है। तो अब जो है वो सबको जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे, तो ये जो है वो हम सबको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये जो है √2 पावर 0 है तो मान 1 हो जाएगा ना। अब इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 27, ठीक है। और ये जो है वो प्लस 9 छारे 54, ये जो है वो क्या आया हुआ है, तो 54 √3 दूनी किए 6 हो जाएगा। और ये जो है वो 15 दूनी 30, 30 नमा किए 270, क्लियर। और ये देखिए 20 तिया 60 दूनी 120, जोड़ ये जो है वो 120 √6 आएगा। और ये जो है वो 5 तिया 15 तिया 45, 45 चौके जो है वो 180 होता है, जोड़ ये जो है वो 6 चौक 24, 24 √6, 24 √6, और ये जो है वो जोड़ ये 8, ये जो है वो हमारा आया हुआ है किनका मान, तो ये जो है वो हमारा मान आया हुआ है, लिख देते हैं एक लाइन, और ये जो है वो हमारा √3 प्लस ये √2 पावर में 6 है, इनका मान आया हुआ है 27, प्लस ये 54 √6 प्लस ये 270 प्लस ये जो है वो 120 √6 जोड़ ये 180 जोड़ ये 24 √6 जोड़ 8, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, समझे। ये जो है वो अब जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर, ये इसी प्रकार इसी प्रकार से जो है वो हम निकाल लेते हैं, √3 माइनस √2 पावर 6 है, ठीक है। तो ये जो माइनस लगा हुआ है ना, तो ये जो है वो अगर a माइनस बी पावर n निकालेंगे तो अल्टरनेट साइन चलेगा। अल्टरनेट साइन मतलब क्या हो गया, ये प्लस में है तो ये माइनस में, जब ये माइनस में होगा तो ये प्लस में है तो फिर माइनस में, ठीक है। तो ये जो है प्लस में है तो यहाँ पे हम जो है वो माइनस लगा देंगे, तो ये जो है वो 27 माइनस ये 54 √6 हो जाएगा। फिर ये जो है माइनस में है तो प्लस में 270 हो जाएगा, फिर माइनस में 120 √6 हो जाएगा, फिर ये प्लस में 180, फिर ये माइनस में 24 √6, ये प्लस में, इनका नाम 2 दे दीजिए। अब देखिए हमें जो है वो दोनों का माइनस में चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 को हम घटा देंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, तो यहाँ पे जो है वो हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा,
√3 प्लस ये √2 पावर 6 माइनस ये √3 माइनस ये √2 पावर 6 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब ये जो है वो हमारा ये टर्म माइनस ये टर्म करेंगे। देखिए वो ये जो प्लस 27 माइनस 27 कैंसिल हो जाएगा। चलिए लिखिए देते हैं 27 प्लस ये 54√6 प्लस ये 270 प्लस ये 120√6 जोड़िए 180 जोड़िए 24√6 जोड़ ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो 8 और ये माइनस से जब गुना हो जाएगा सारा साइन चेंज हो जाएगा माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 54√6 माइनस 270 माइनस माइनस प्लस 120√6 माइनस 180 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 24√6 माइनस ये 8 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 27 माइनस 27 कैंसिल प्लस 270 माइनस 270 कैंसिल 180 प्लस में 180 माइनस में माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो है वो रिजल्ट आएगा देयरफॉर ये √3 प्लस √2 पावर 6 माइनस ये जो है वो √3 माइनस ये √2 पावर 6 इज इक्वल टू हमारा देखिए ये टर्म ये टर्म ये टर्म 1 2 3 गो है और ये चौथा पांचवा छठा ये सबको जो है वो हम जोड़ेंगे ये जो है हमारा 396√6 आएगा क्योंकि देखिए √6 सब √6 वाला है। इन सबको जोड़िएगा तो ये इतना आएगा। इस तरीका जो है वो बनाइएगा ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 1 और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में जो कि बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग उनमें जो है वो देखिएगा उनको सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।